अस्सलाम वालेकुम, दिस इज सादिल इसी नेटवर्क एंड वीस्फीयर एडमिनिस्ट्रेटर। हमारा सेशन 8 RSCSA बैच 1 स्टार्ट हो चुका है। अगर और सेशंस नहीं देखे तो वो देख लीजिए और फिर सेशन 8 को ज्वाइन करें। सही है, हम चलते हैं गूगल मीट की जानिब और देखते हैं हमारे पास कौन से पार्टिसिपेंट्स हैं। तो वेलकम मिस्टर वलीदुर रहमान एंड वेलकम मिस रमीशा अजीज। तो चलिए ज्वाइन करते हैं। आज के सेशन को ज्वाइन करें तब जब आपको प्रीवियस सेशन आपने देखे हो। सही, बार बार बता रहा हूँ ये बात। कल हमने कहाँ तक पढ़ा था? तो आज बेसिकली सैटरडे है ना, तो अगर हम देखें टाइम टेबल के मुताबिक तो आज हमारा सेशन है। कल हमने पढ़ा था ओपीटी स्लेश तक, यानी ये एक फोल्डर होता है लिनक्स के अंदर। तो हम मैंने स्टार्ट कर दिया पढ़ाना, आप लोग रजिस्टर उठाइए और नोट्स बनाना स्टार्ट करें। सही, तो ओपीटी स्लेश एक फोल्डर होता है। ये हमने यहाँ तक कल पढ़ा था कि ओपीटी स्लेश क्या होता है, एक फोल्डर होता है। तो वो किस चीज़ के लिए ज़रूरत होता है? रिजर्व फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ अदर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स और एप्स और पैकेजेस। यानी फॉर एग्जांपल एक ऐसा एप्लीकेशन जो ऑपरेटिंग सिस्टम के इंस्टॉलेशन के साथ इंस्टॉल नहीं हुआ बाय डिफ़ॉल्ट, आपने खुद इंस्टॉल किया हुआ है, तो उसका इंस्टॉलेशन के लिए जो फोल्डर रिजर्व्ड है उसे हम कहते हैं ओपीटी स्लेश। ओपीटी स्टैंड्स फॉर ऑप्शनल, यानी इसमें ऑप्शनल सॉफ्टवेयर जो है ना, ऑप्शनल एप्लीकेशन वो जब इंस्टॉल होते हैं तो इस फोल्डर में वो इंस्टॉलेशन पड़ा होता है, उनकी फाइल्स इस फोल्डर में पड़ा होती है ओपीटी स्लेश में। अब अगर हम देखें ना यहाँ पर आए तो हमने ओपीटी स्लेश यानी अदर एप्लीकेशन के लिए जो इंस्टॉलेशन है वो इस फोल्डर में रिजर्व होता है ना, यानी इस फोल्डर में वो इंस्टॉलेशन पड़ा होता है। तो हमने यहाँ तक कल पढ़ा था और अब हम नया टॉपिक आज का अभी से स्टार्ट करने वाले हैं, जो है एस बिन स्लेश। अब यहाँ से हम आज का काम स्टार्ट करने वाले हैं। एस बिन स्लेश के बारे में अब हम पढ़ने वाले हैं, एस बिन स्लेश। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अभी। तो एस बिन स्लेश क्या चीज़ है, यानी एक फोल्डर है ना, बेसिकली आप लोगों को पता होगा एस बिन इज क्या, डायरेक्टरी, एक फोल्डर है या फोल्डर जिसे हम कहते हैं। ये एक बात हो गई। फिर क्या बात है कि एस बिन सिस्टम बाइनरीज। तो एस बिन स्टैंड्स फॉर व्हाट? सिस्टम बाइनरी फाइल्स। यानी मतलब ये कि यानी सिस्टम बाइनरी फाइल्स आर kept इन दिस डायरेक्टरी। यानी इस डायरेक्टरी के अंदर क्या होता है, इस फोल्डर के अंदर क्या होता है, सिस्टम के जो बाइनरी फाइल्स होते हैं वो पड़े होते हैं। बाइनरी फाइल्स का क्या मतलब है, यानी वो फाइल्स जो जिसमें डेटा 10 के हालत में स्टोर हो। सही है, तो ये देखिए सिस्टम बाइनरीज। अगला फोल्डर है हमारा एस आर वी स्लेश। तो फर्स्ट लेट मी सेव दिस। फिर आते हैं एस आर वी स्लेश फोल्डर के बारे में, उसके बारे में डिटेल से पढ़ते हैं। तो टॉपिक है एस आर वी स्लेश। ओके, और आप लोगों को एक बार बताऊं ना, उस पर अमल करना अभी से स्टार्ट कर दें कि जब हम लेक्चर 20 तक पहुंच जाए ना, यानी सॉरी 22 तक, यानी अब हम किस लेक्चर में हैं, आपको दिखाऊं जरा। हम अब हमें लेक्चर नंबर 7 में, जब हम लेक्चर 22 में पहुंच जाए ना, उसके बाद हमारा इंस्टॉलेशन होगा। और एक बार बताऊं ना कि उसमें हम इंस्टॉल करेंगे रेड हैट लिनक्स। तो आपको पता है कि उसमें हम प्रैक्टिकल काम करेंगे ना, अभी तो हम थ्योरी पढ़ रहे हैं ताकि हम समझ जाए ना कि लिनक्स क्या होता है, इसमें डायरेक्टरी स्ट्रक्चर किस तरह होता है ना। इस चैप्टर 1 में हमने लिनक्स का इंट्रोडक्शन पढ़ा, चैप्टर 2 में अब जब हम पढ़ रहे हैं तो उसमें क्या पढ़ रहे हैं, लिनक्स के डायरेक्टरी स्ट्रक्चर, यानी लिनक्स में फोल्डर और फाइल्स वगैरह किस तरह होते हैं। तो अब हम वो समझ रहे हैं। तो थ्योरेटिकली हम समझ रहे हैं ना लिनक्स क्या होता है, सारी चीजें चैप्टर्स, फर्स्ट 2 चैप्टर्स जिस पर है। फिर थर्ड चैप्टर है वो इंस्टॉलेशन का होगा, फिर फोर्थ चैप्टर से प्रैक्टिकल काम होगा ना, यानी उस लिनक्स के अंदर फिर हम इंस्टॉलेशन के बाद क्या करेंगे, प्रैक्टिकल काम, यानी लैब वगैरह करेंगे। किस तरह हम, welcome Mr. Iftikharuddin in the RSCSA batch 1. This is your first day. So if you haven't watched previous lecture,
यू कैन एक्सेस दैट। आपको तरीका बताता हूँ हाउ टू एक्सेस प्रीवियस लेक्चर्स, आप वो देख सकते हैं, तो आपको ये सारी चीज़ें आज की समझ आएगी। मैं आपको तरीका सिखाता हूँ हाउ टू एक्सेस प्रीवियस लेक्चर। आप यूट्यूब में जाइए, लिखिए youtube.com, सर्च बॉक्स में लिखिए हमारी कंपनी का नाम नेट प्लस वर्चुआ, लिखने के बाद आप एंटर करें और फिर इस चैनल पर आप आए हैं। आने के बाद आप क्या करेंगे, ये देखिए ये इसके सेशन है सारे, सही है, आपको नजर आ जाएगा अब इसका पिक्चर। आपने इस चैनल पर आने, जो टॉप पर आपको नजर आएगा, सही है। आप यहाँ पर जाएंगे, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप क्या करेंगे, आप आएंगे प्लेलिस्ट पर। प्लेलिस्ट पर आने के बाद आपके पास कुछ ऑप्शन होंगे ना, आपने उस ऑप्शन को सेलेक्ट करना है जो हमारे कोर्स से रिलेटेड हो। जैसे हमारे पास है RHCSA लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन, यानी इन डिवाइसेस में आप एक्सपर्ट होंगे इस कोर्स करने के बाद। तो उसका बैच 1 है, आप इस पर क्लिक करें। इसमें जितने लेक्चर हो चुके हैं आप वो एक्सेस कर सकते हैं। और आज का लेक्चर है सेशन नंबर 8, यानी 7 लेक्चर हो चुके हैं। आप वो 7 लेक्चर यहाँ पर देख सकते हैं, और बहुत शॉर्ट वीडियोज है, यानी 2-2 घंटे की नहीं है। कितने घंटे की है, 1 घंटा 40 मिनट, 20 मिनट, 50 मिनट, 40 मिनट, 40 मिनट, तकरीबन इस तरह है, यानी आप आसानी से देख सकते हैं, 2-2 घंटे की नहीं है, सही। तो आज का सेशन 8 है, तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। तो इस सर्विस स्लैश के बारे में अब हम पढ़ने वाले हैं कि सर्विस स्लैश क्या चीज़ है, सही है। तो SRV स्लैश इस आ फोल्डर, यानी SRV स्लैश क्या होता है, एक फोल्डर का नाम है। किस चीज में, लिनक्स के अंदर, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर ये एक किस चीज का नाम है, फोल्डर का नाम है। अब SRV स्टैंड फॉर व्हाट, चलिए जानते हैं। SRV स्टैंड फॉर सर्विसेज, SRV स्टैंड्स फॉर व्हाट, सर्विसेज। मैं इसे कोटेशन मार्क में यहाँ पर इनक्लोज करता हूँ ताकि आप लोगों को आसानी से नजर आए कि स्टैंड फॉर व्हाट, तो सर्विसेज। अब इस फोल्डर के अंदर होता क्या है, अब हमने ये समझना है, तो चलिए समझते हैं। डेटा फॉर सर्विसेज, यानी इसमें वो डेटा पड़ा होता है जो सर्विसेज के लिए यूज होता है। तो हम क्या लिखेंगे, इन दिस फोल्डर those data are available which we use for use of सर्विसेज, यानी कुछ सर्विसेज है ना, आप उसको यूज करना चाहते हैं ना, तो उसके लिए जो डेटा होता है, डेटा रिक्वायर होता है, तो वो SRV फोल्डर के अंदर पड़ा होता है। तो अगर हम देखें यहाँ पर, तो ये कौन सा है, ये है रफ 43 नंबर वर्क है हमारा। अगर हम आगे बढ़े और हम ये वाला पढ़े TMP स्लैश, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आई थिंक ये हम पढ़ भी चुके हैं कि नहीं, नहीं पढ़ चुके, सॉरी फॉर दैट, मैं समझा हम पढ़ चुके हैं। और एक बार यहाँ पर बताऊँ ना कि यहाँ पर मुझे किसी क्वेश्चन ने, किसी यूजर ने क्वेश्चन किया था ना इनबॉक्स में आकर, और वो पूछती नहीं है लाइव सेशन में, इनबॉक्स में पूछती है, तो उसको आंसर यहाँ पर दे देता हूँ। वो कह रहा था ना कि सर BIN स्लैश, यानी ये एक फोल्डर है ना, तो BIN का तो मतलब ये बाइनरी है ना, यानी इसमें कुछ बाइनरी फाइल्स होंगी, मगर यहाँ पर एस बिन में बाइनरी फाइल्स होती है ना, सिस्टम के बाइनरी फाइल एस बिन में होती है, इसमें क्यों नहीं होते, ये भी तो बिन है ना, बाइनरी। तो ये बेसिकली अगर हम इन दोनों को देखें ना यहाँ पर, तो एस बिन का मतलब है सिस्टम बाइनरी, यानी ये सिस्टम के बाइनरी फाइल है। और बिन स्लैश का मतलब है कि इसमें वो इम्पोर्टेंट कमांड्स आप डाल सकती है ना इस फोल्डर के अंदर, जो यूजर अप्लाई करता है अपनी नीड के लिए। तो बिन स्लैश के अंदर वो कमांड होंगे, ये बाइनरी के वाले से नहीं है। बाइनरी के वाले से सिर्फ एक ही फोल्डर है, ये वाला एस बिन, इसमें सिस्टम बाइनरी फाइल होते हैं। और बिन स्लैश जो है, इसे आप ऐसा ना समझे कि बाइनरी, ये बेसिकली इसमें इंपॉर्टेंट यूजर कमांड्स पड़े होते हैं ना, कि यूजर जो कमांड एंटर करता है लिनक्स में, तो वो जो इंपॉर्टेंट कमांड होते हैं वो इस फोल्डर के अंदर पड़े होते हैं, सही है। अगर फिर भी समझ नहीं है मेरी बात की, चलिए आसान अल्फाज में समझाने की कोशिश करवाता हूँ। कहाँ पर है बिन स्लैश, लेट मी सर्च फॉर इट। ये देखिए हमने पढ़ा था ना कि इंपॉर्टेंट यूजर कमांड्स जो है वो बिन स्लैश फोल्डर के अंदर होते हैं, सही है। मैंने आपको ग्राफिकली भी समझाया। अब आगे बढ़ते हैं, अगला टॉपिक क्या है, TMP स्लैश।
सेशन ख़त्म होने में थोड़ा ही टाइम बाकी है, क्योंकि तकरीबन हमारे पास 14 मिनट से 9 PM टू 11 PM हमारा VMware vSphere बैच 1 का सेशन होगा लाइव। तो बेसिकली मैं 9 बजे वहाँ पर जाऊँगा ना, तो इसलिए हमारे पास 14 मिनट से इस सेशन में, और फिर मैं वहाँ पर जाऊँगा। सही। तो TMP/, अब ये क्या होता है? तो अगर हम देखें ना यहाँ पर, तो TMP/ क्या है? TMP/ किस चीज़ को ज़ाहिर करता है? रूट डायरेक्टरी। यानी अगर एक नाम है उसके पास स्लेश लगा हुआ है आगे या पीछे जो भी है, इसका मतलब है कि ये फोल्डर का नाम है, और ये स्लेश का मतलब क्या है? रूट डायरेक्टरी। यानी ये एक रूट डायरेक्टरी के अंदर फोल्डर है, सब फोल्डर है। तो TMP/ डायरेक्टरी एक फोल्डर है, डायरेक्टरी है। डायरेक्टरी या फोल्डर जो भी आप कहना चाहते हैं आप कह सकते हैं, मगर फोल्डर हम विंडो में कहते हैं और डायरेक्टरी हम लिनक्स में कहते हैं। वैसे एक ही चीज़ है। सही है। अब TMP स्टैंड फॉर व्हाट? ये तो आप लोग को आता होगा ना, ये तो बहुत आसान है। टेम्परेरी, जाहिर है, नाम से ही जाहिर है ना कि इस फोल्डर के अंदर टेम्परेरी फाइल्स होंगी। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पर देखिए लिखा भी हुआ है टेम्परेरी फाइल्स इन दिस फोल्डर, टेम्परेरी फाइल्स आर केप्ट। यानी इस फोल्डर के अंदर कौन सी फाइल्स होती है? टेम्परेरी फाइल्स, यानी वो फाइल जो परमानेंट बेसिस पर नहीं होते कि आप डिलीट करो तो डिलीट हो जाएगा। ऐसे फाइल होते हैं कि ऑटोमेटिकली डिलीट होते हैं, तो उसमें वो फाइल्स होते हैं TMP/ फोल्डर के अंदर। वैसे मैं एक बात कहना चाह रहा था, मगर मैंने स्किप करी थी ना, दोबारा बताया तो, कि लेक्चर 20, ये कौन सा लेक्चर है? लेक्चर 7। लेक्चर 22 में ऐसा काम आएगा ना कि हम उसमें प्रैक्टिकल स्टार्ट करेंगे। सही है। पूरी तो इसलिए आपको समझाया था कि आपका बेस बने कि ये होता क्या है, इंटरव्यू के लिए आप रेडी हो जाए, आपसे क्वेश्चन पूछे आपको आता हो। प्रैक्टिकल तो आप फिर जॉब वगैरह में करेंगे, तो इसलिए लेक्चर 22 से प्रैक्टिकल स्टार्ट होगा। तो बेसिकली उसमें जो इंस्टॉलेशन है ना लिनक्स का, रेड हैट लिनक्स का, तो आपको पता है वो कितना फाइल है? वो फाइल है 8 या 10 GB का, तकरीबन 8 GB कम से कम। तो आपको डाउनलोड करना पड़ेगा अपने कंप्यूटर में, फिर आप उस पर लिनक्स चला सकते हो, और फिर आप क्या कर सकते हो, उसमें कमांड्स वगैरह आपको सिखाऊंगा, आप वो उस पर प्रैक्टिस कर सकते हो, और जब आप जॉब में जाएंगे तो आपको अगर वो कमांड्स आते हैं तो आपको वो जॉब मिलेंगे। इंटरव्यू के लिए बेसिकली क्या चीज़ की ज़रूरत होती है? थ्योरी की। अगर आप मेरे साथ अभी जो हम थ्योरी पढ़ रहे हैं ना, आपको ये क्लियर हो जाए ना, एक एक चीज़ आपको क्लियर हो, तो आपसे वही क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछे जाएंगे और आपको आता होगा, आप आंसर देंगे, आप इंटरव्यू में पास हो जाएंगे। जो मैं प्रैक्टिकल काम करेंगे, जो मैं लेक्चर 22 से आपको प्रैक्टिकली सिखाऊंगा। अब ये सारी चीज़ें क्या है? ये तो एक थ्योरी है ना, तो आपसे ये थ्योरी पूछी जाएगी इंटरव्यू में। सही है। आपको कहा जाएगा कि रूट/ क्या होता है। अगर आपने लिनक्स नहीं पढ़ा, आपको नहीं आता होगा, आप इंटरव्यू में फेल हो जाएंगे। आपको, आपने पढ़ा मेरे साथ, आपको आता है, आप जवाब देंगे, आप इंटरव्यू में पास हो जाएंगे, फिर आप जॉब में प्रैक्टिकल काम करोगे। तो आप क्या कहोगे? आप कहोगे कि ये एक सुपर यूजर जो होता है ना, उसके लिए ये एक होम डायरेक्टरी है। यानी इसके जो सारे फोल्डर्स होते हैं वो एक रूट फोल्डर के अंदर होते हैं, और ये वाला रूट डायरेक्टरी नहीं होता, ये इससे अलग है। अगर आपको याद हो ना, मैंने आपको इसका डिफ्रेंशिएशन भी बताया था कि इन तीनों का फर्क क्या है। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ, कहाँ पर है ये है। ये देखिए, मैंने आपको तीनों का फर्क बताया ना, कि स्लेश किस चीज को कहा जाता है, रूट/ किसको कहा जाता है, और होम/। आप ये पूरा पढ़ सकते हैं। सही है? आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगला टॉपिक हमारे पास क्या है। TMP/ तो आई थिंक हो गया है ना, कि नहीं हुआ? टेम्पररी फाइल जिसमें हम स्टोर करते हैं ना, ये देखिए हो गया। अगला टॉपिक है हमारे पास USR/, USR/। अब नाम से इज़ार है कि USR एक फोल्डर का नाम है, और स्लेश का मतलब है रूट डायरेक्टरी, यानी ये एक रूट डायरेक्टरी के अंदर एक फोल्डर है। ये तो आपको पता चल गया होगा। तो क्या? USR/ is a directory inside root directory, यानी रूट डायरेक्टरी के अंदर ये एक डायरेक्टरी है, एक फोल्डर है। अब USR स्टैंड फॉर व्हाट? ये स्टैंड फॉर व्हाट? ये तो आप लोग को पता होगा ना।
मैंने लिख भी लिया गलती से। यूएसआर स्टैंड्स फॉर यूजर, सिंपल, इसमें कुछ डिफिकल्ट नहीं है ना कि आप ना समझे। तो ये मल्टी यूजर यूटिलिटीज इन एप्लीकेशंस, यानी मल्टीपल यूजर जो है ना वो इसमें अपनी एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकते हैं। तो मतलब क्या, चलिए आपको आसान अल्फाज में यहाँ पर समझा देता हूँ। usr/in linux, a user is an entity, यहाँ पर इनसे गलती हुई आई थिंक, क्योंकि ये तो कुछ और कह रहे हैं। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि यूएसआर फोल्डर का क्या मतलब है ना। यूएसआर फोल्डर, यूएसआर आई थिंक मुझे यहाँ पर लिखना पड़ेगा ना पूरा, यूएसआर डायरेक्टरी इन लिनक्स, अब आई थिंक सही आएगा। और मैंने यहाँ पर गलत लिखा, ये यूएसआर है, यूजर नहीं, तो इसलिए ना। It's a secondary file hierarchy that contains shareable read-only data. It includes the following: USR, bin, ये देखिए इसके अंदर bin यानी important user commands इसके अंदर होता है। A directory that contains most user commands, यानी इसके अंदर एक डायरेक्टरी पड़ी होती है bin के नाम से। ये देखिए, ये मैं यहाँ पर लिखना पड़ेगा ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मतलब ये ना कि inside USR directory here is what, there is bin/directory, यानी मतलब आसान अल्फाज में ये, दोबारा समझाता हूँ कि यूएसआर डायरेक्टरी के अंदर क्या होता है, इसका मतलब है यूजर, यानी इसमें यूजर के फाइल्स होते हैं और इसके अंदर एक ऐसा फोल्डर होता है जिसका नाम होता है bin/। तो bin/ में क्या होता है, आप लोगों को मैंने अभी बताया ना रिसेंटली कि bin/ के अंदर इंपॉर्टेंट यूजर कमांड होते हैं। तो जाहिर है यूएसआर का मतलब है यूजर, इसके अंदर bin का फोल्डर है और bin में इंपॉर्टेंट यूजर कमांड होते हैं, तो सही हो गया ना। इसका मतलब है यूजर, तो इसका मतलब है यूजर के इंपॉर्टेंट कमांड्स इसके अंदर होते हैं, मगर डायरेक्टली नहीं। किस तरह, इसके अंदर bin/ फोल्डर होता है। खैर अगर आपको समझ नहीं आ रही मेरी बात की ना, तो मैं आपको आसान अल्फाज में समझाता हूँ ग्राफिक्स के जरिए, फिर आप लोग को समझ आ जाएगी। इस तरह आइटम मुश्किल होगा ना। देखिए मैं आपको आसान अल्फाज में कोशिश करवाता हूँ आप समझ जाए। मैं प्रैक्टिकल करवाता हूँ विंडोज बेस, फिर आपको यहाँ पर ग्राफिक्स के जरिए समझाता हूँ। यहाँ पर मैं जाता हूँ ना, यहाँ पर देखिए सब लोग, यहाँ पर मैं आ गया ना। अब देखिए फॉर एग्जाम्पल मैं वीडियोज में आ गया, यहाँ पर आ गया, ये एम्प्टी है ना। अब मुझे बताइए ना, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर एक फोल्डर क्रिएट किया जिसका नाम है USR/, हो गया। अब लिनक्स में क्या होगा, लिनक्स में एक फोल्डर होगा जिसका नाम होगा USR/, और उसके अंदर एक फोल्डर होगा, उसके अंदर क्या होगा, एक फोल्डर होगा जिसका नाम होगा bin/। सही हो गया। फिर उसके अंदर क्या होंगे, कुछ फाइल्स होंगे ना, जिसके अंदर क्या होंगे, इंपॉर्टेंट यूजर कमांड्स होंगे, यानी यहाँ पर कुछ लिनक्स के कुछ कमांड होंगे। सही है, इसके अंदर फाइल्स के अंदर। तो यूएसआर का ये मतलब है, आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे ना। यूएसआर के अंदर क्या होता है, ये यूजर का फोल्डर है ना, इसके अंदर ये फोल्डर होता है और इसके अंदर कुछ फाइल्स होते हैं जिसमें क्या होता है, इंपॉर्टेंट यूजर के कमांड्स होते हैं कि यूजर कौन कौन से कमांड लिनक्स में एंटर करेगा, तो इंपॉर्टेंट कमांड वहां पर होते हैं, तो यूजर के कमांड होते हैं ना। तो ये क्या, यूएसआर का मतलब यूजर, तो ये देखिए क्या होता है, यूजर के कमांड्स होते हैं, मगर डायरेक्टली यूएसआर के अंदर नहीं होते वो फाइल्स। पहले बिन होते हैं उसके अंदर, बिन फोल्डर, फिर बिन के अंदर इंपॉर्टेंट यूजर कमांड होते हैं। अब आई थिंक प्रैक्टिकली आप समझ गए होंगे मैं जो कहना चाहता हूँ। अब आते हैं पर मैं आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाने की कोशिश करूँ, तो मेरे पास ओनली 5 मिनट है। फर्स्ट क्या होगा, फर्स्ट यूएसआर फोल्डर होगा, फिर क्या होगा, फिर बिन फोल्डर होगा और फिर उसके अंदर इंपॉर्टेंट यूजर कमांड होगा। तो ये कैसे होगा, फर्स्ट होगा, दोबारा बताता हूँ, यूएसआर फोल्डर, फिर उसके अंदर होगा बिन फोल्डर और फिर उसके अंदर इंपॉर्टेंट यूजर कमांड्स। तो कैसे होगा, दोबारा बताता हूँ, पहले यूएसआर फोल्डर होगा, सॉरी ये फॉन्ट सही नहीं है, ये भी नहीं है, कुछ अलग सा सेलेक्ट करना पड़ेगा। आई थिंक ये वाला सही है। तो ये पहले यूएसआर फोल्डर होगा,
फिर उसके अंदर एक फोल्डर होगा बिन स्लैश के नाम से, फिर उसके अंदर क्या होंगे इम्पोर्टेंट यूजर कमांड्स, यानी इम्पोर्टेंट यूजर कमांड्स। अब आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे ना, मैंने आपको 3 तरीके से समझाया, थ्योरेटिकली, प्रैक्टिकली और ग्राफिक्स के जरिए। तो ये देखिए यूजर के कमांड है, तो यूजर स्टैंड फॉर यूजर, तो ये कि यूजर का रिलेशन हुआ क्या नहीं। लेट मी सेव दिस फर्स्ट। आगे बढ़ते हैं, ये तो हो गए ना यूजर। बस आखिरी डायरेक्टरी उसके बारे में बात करते हैं, फिर हमारा लेक्चर 7 खत्म हो जाएगा और फिर हम लेक्चर 8 स्टार्ट करेंगे। कहाँ लेक्चर 8 हम स्टार्ट करेंगे, फिर तकरीबन संडे को तो छुट्टी होगी, मंडे को भी छुट्टी होगी, और फिर ट्यूसडे को हम मिलेंगे ना, तो ट्यूसडे को हम स्टार्ट करेंगे लेक्चर नंबर 8। तो आज हमारा जो है लेक्चर 7 खत्म हो जाएगा, जिसमें हम पूरा डायरेक्टरी लिनिक्स के जो डायरेक्टरी स्ट्रक्चर है ना फोल्डर का, वो हम समझ लेंगे शॉर्टली, यानी शॉर्टली एक फोल्डर के बारे में हमने आज तक जाना, एक फोल्डर में क्या क्या होता है ना शॉर्टली। इसके बारे में हम लेक्चर 8 जब हम स्टार्ट करेंगे ना, तो इसके बारे में हम और भी तफसीली एक फोल्डर के बारे में डिटेल से एक फोल्डर के बारे में तफसीली पढ़ेंगे। तो फिर हमारा लिनिक्स डायरेक्टरी का स्ट्रक्चर क्लियर हो जाएगा ना, उसका कंसेप्ट। फिर हम इंस्टॉलेशन करेंगे, फिर प्रैक्टिकल काम करेंगे। तो आखिरी फोल्डर करते हैं, फिर सेशन को खत्म करते हैं, जिसका नाम है वेयर स्लैश। वेयर स्लैश, तो वेयर तो आपको नाम से जाहिर किया हो गया होगा कि वेयर स्लैश स्टैंड फॉर व्हाट। इतना आसान है ना, हर कोई समझ पाता है, कोई डिफिकल्टी नहीं है लिनक्स समझने में, सही है। तो वेयर स्लैश क्या है, इट्स अ डायरेक्टरी, डायरेक्टरी in what, in Linux operating system। अब where stands for what, ये तो आप लोगों को आता होगा, तो नहीं आता, चलिए मैं बता देता हूँ। वेरिएबल, सिंपल, में कुछ भी डिफिकल्ट नहीं। तो इसमें क्या होंगे, इट कंटेन्स वेरिएबल फाइल्स, यानी इस फोल्डर के अंदर क्या होते हैं, वो फाइल होते हैं जो वेरिएबल फाइल होते हैं। वेरिएबल फाइल का क्या मतलब है, यानी वो फाइल जो वक्त के साथ साथ चेंज होते रहते हैं, वेरी होते हैं, चेंज होते हैं, अपडेट होते रहते हैं, ऑटोमेटिकली अपडेट होते हैं, सही। तो ये था वेयर स्लैश। लेट मी सेव दिस फर्स्ट। अब मैं आपको एक चीज यहाँ पर बताऊँ ना, हमारा वेयर स्लैश वेरिएबल फाइल जिसमें होता है, ये हमने पढ़ लिया ना, सारा खत्म हो गया है ना, कि वेयर स्लैश एक फोल्डर होते हैं, इसमें वो फाइल होते हैं जो वेरिएबल होते हैं, वेरी होते हैं, एडिट होते हैं, अपडेट होते हैं। डायरेक्टरी स्ट्रक्चर लिनक्स इसका हमने शॉर्टली समझ लिया मुकम्मल तौर पर। अब हम लेक्चर 8 स्टार्ट करेंगे ट्यूसडे को, सही है, 8 to 9 PM सेशन होगा, लेक्चर 8 स्टार्ट करेंगे, उसमें क्या होगा, उसमें हम डायरेक्टरी स्ट्रक्चर स्टार्ट करेंगे डिटेल में। और अब लेक्चर 7 खत्म हो गया, तो अब हमने क्या किया, डायरेक्टरी स्ट्रक्चर हमने मुकम्मल तौर पर समझा, शॉर्टली समझा, सही है। मगर डिटेल में नहीं, डिटेल में हम लेक्चर 8 से स्टार्ट करेंगे, एक एक फोल्डर को एक्सप्लोर करेंगे और भी एडवांस में, सही है। तो यहाँ पर हमारा सेशन खत्म हो जाता है। आखिर में बस एक बात बताओ, फिर आप लोग जा सकते हैं। ये देखिए सैटरडे है ना, 8 to 9 PM सेशन हो गया, मंडे तो संडे, मंडे को मंडे, सॉरी, सैटरडे 8 to 9 PM सेशन हो गया, संडे और मंडे को छुट्टी है 2 दिन की, ट्यूसडे को 8 to 9 PM क्या होगा, सेशन होगा। फिर उसके बाद 9 to 11 PM मेरा सेशन, ये वाला सेशन होगा। तो अभी तो 9 PM हो चुका है और मैंने जाना है विस्फीयर क्लास में, सही है, टाइम फिक्स यानी मुकम्मल हो चुका है, मैं विस्फीयर क्लास में जा रहा हूँ। और आप 2 दिन की छुट्टियाँ करें, एंजॉय करें, ट्यूसडे को 8 to 9 PM मिलेंगे, और अपना ख्याल रखिए और प्रीवियस लेक्चर ज़रूर देखें, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।